सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी की 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास की। और आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे ऊंचे, जैसे पर्वत चोटी है, पठार है, बांध है, जलप्रपात है, झील है और दुर्ग है। यहाँ से राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा में 1% देखने को मिलता है। चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप पुराना पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें प्रश्न पूछा गया है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, या फिर पूछा जाता है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, या फिर दुर्ग, या फिर झील, जलप्रपात या बांध। तो राजस्थान की छोटी से लेकर सभी बड़ी भर्तियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है राजस्थान के सबसे ऊंचे। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जहां से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। है कहां पर? तो ये माउंट आबू सिरोही में है। कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। अगर आपसे पूछे गुरु शिखर है, इसकी कुल ऊंचाई, यह प्रश्न पूछा गया है गुरु शिखर की कुल ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो दोनों प्रश्न पूछे गए। या तो आपसे पूछेगा 1722 मीटर में पूछेगा, तो आपसे पूछेगा 1722 मीटर, या फिर आपसे पूछेगा फुट में। तो मीटर में भी पूछी गई इसकी ऊंचाई और फुट में भी इसकी ऊंचाई पूछी गई। तो फुट में अगर मैं बात करूं तो 5650 फीट इसकी कुल क्या है? ऊंचाई है, या फिर अपने कह सकते हैं 1722 मीटर ऊंचाई है। अब देखिएगा मित्रों, एक प्रश्न तो यह पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जा सकता है आज तक 3 पर्वत चोटी पूछी गई है सबसे ऊंची। तो पहली कौन सी है? गुरु शिखर है। नंबर 2 अगर हम बात करें तो यहाँ आपको ध्यान रखना है नंबर 2 आती है सबसे ऊंची राजस्थान की पर्वत चोटी है वो है शेर। कौन सी है? शेर है। ये जो शेर पर्वत चोटी है ये भी कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है सिरोही में। ये भी कहाँ पर है? सिरोही में। इसकी कुल ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कुल ऊंचाई है 1597 मीटर। 1597 मीटर कुल इसकी क्या है? ऊंचाई है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो रीट में प्रश्न पूछा गया है वो है दिलवाड़ा जो पर्वत चोटी है ये भी कहाँ पर है? ये भी सिरोही में है। ये भी कहाँ पर है? ये भी सिरोही में है। इसकी कुल ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना 1442 मीटर ऊंचाई है। 1442 मीटर इसकी क्या है? कुल ऊंचाई है। नंबर 4 पर्वत चोटी की मैं बात करूँ तो वो आती है जरगा। और ये किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना उदयपुर में है। ये किस जिले में है? तो ये उदयपुर में है जरगा। इसकी कुल ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 1431 मीटर ऊंची है। 1431 मीटर इसकी कुल क्या है? ऊंचाई है। और नंबर 5 अगर आपसे पूछे तो वो है अचलगढ़। कौन सी है? अचलगढ़। और अचलगढ़ किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है सिरोही जिले में। किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है सिरोही जिले में। और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो कुल की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। 1380 मीटर। इनको याद करने की ट्रिक आप ध्यान रख लेना। ट्रिक आपको ऐसे ध्यान रखना, गुरु से दिल अच्छा, गुरु से दिल जरा अच्छा, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो राजस्थान की सबसे बड़ी 5 ऊंची पर्वत चोटियों के नाम याद करने की ट्रिक रहेगी गुरु से दिल जरा अच्छा रखना। बस ऐसे ध्यान रख लेना, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। गुरु से गुरु शिखर है, शेर से शेर है, दिल से दिलवाड़ा है, जरा से जरगा है और अच्छा से अचलगढ़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? उड़िया का पठार है। कौन सा है? उड़िया का पठार है। और ये भी कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है सिरोही में। ये कहाँ पर है? ये सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो कितनी रहेगी? तो 1360 मीटर।
1360 मीटर इसकी कुल क्या है ऊंचाई है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार पूछे तो वो है आबू। कौन सा है? आबू का पठार। और आबू का पठार भी कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। इसकी अगर आपसे ऊंचाई पूछे तो इसकी कुल ऊंचाई है 1200 मीटर। कुल ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। लेकिन आपको ध्यान रखना है, नोट लगाकर इधर लिख देता हूँ, 2 पठारों के नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना। एक पठार का नाम आता है भोमट। कौन सा है? भोमट। भोमट का जो पठार है ये सिरोही और उदयपुर में है। कहाँ पर है? सिरोही और साथ में इसका कुछ भाग उदयपुर में। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, भोमट का पठार। एक पठार आता है जिसका नाम आता है बोराट का पठार। कौन सा है? बोराट। बोराट का जो पठार है ये वर्तमान में सलूम्बर जिले में है। वर्तमान में किस जिले में है? जयसमंद झील के किनारे है, सलूम्बर जिले में। मैं इधर लिख देता हूँ जयसमंद। जयसमंद झील के किनारे सलूम्बर जिले में। और यह पहले किस जिले में आता था? उदयपुर में। और ये जो बोराट का पठार है इसे कहा जाता है कट्टा फट्टा या उबड़ खाबड़ पठार। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस पठार का उपनाम है जो उबड़ खाबड़ या कट्टा फट्टा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बोराट का पठार है, जयसमंद झील के किनारे है, वर्तमान में सलूम्बर जिले में है और पुराना पूछे तो उदयपुर जिले में। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध है। और ये किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है प्रतापगढ़ जिले में। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध है, प्रतापगढ़ जिले में है। और इसकी कुल ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी कुल ऊंचाई है वो 81 मीटर है। कितनी है? 81 मीटर है। और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और यह किस नदी पर है? तो नदी आपको ध्यान रखना है जाखम नदी पर है। नदी आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, जाखम नदी पर है, लेकिन आप ध्यान रख लेना जाखम नदी पर है, प्रतापगढ़ जिले में। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, कुल ऊंचाई है 81 मीटर। एक प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात है ये भैंसरोडगढ़ नामक स्थान, भैंसरोडगढ़ नामक स्थान चित्तौड़गढ़ जिले में है। किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ जिले में है। भैंसरोडगढ़ नामक स्थान चित्तौड़गढ़ जिले में है। और यह पूछा गया किस नदी पर है? यह पूछा गया किस नदी पर है? तो चै से चंबल नदी पर है। चै से चंबल, चै से चूलिया, चै से चित्तौड़गढ़। तो ये तीनों प्रश्न पूछे गए कि चूलिया जलप्रपात है यह किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ में है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। किस स्थान पर है? भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी कुल ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी कुल ऊंचाई है वो रहेगी 18 मीटर। कितनी रहेगी? 18 मीटर। एक प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग। राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग पूछे तो वो है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है किस जिले में है? तो ये राजसमंद जिले में है। किस जिले में है? राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ का दुर्ग है, राजसमंद जिले में है। और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था अपनी पत्नी कुंभल देवी की नाम पर। और इसका एक पूछा जाता है शिल्पी। इसका शिल्पी कई बार पूछा गया है, शिल्पी। तो शिल्पी है मंडन। कौन है? मंडन। शिल्पी कौन है इसका? गुजराती है, मंडन। एक अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग, इधर लिख देता हूँ, यह तो राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग तो वो कौन सा है? वो आता है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग यह है अपने सिरोही जिले में। अचलगढ़ का जो दुर्ग है ये कहाँ पर है? तो माउंट आबू सिरोही में है। और यह राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर निर्मित दुर्ग है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद में है। जबकि राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है वो सिरोही में है, अचलगढ़ का किला।
एक प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, तो वो कौन सी है? नक्की झील है। और ये कहाँ पर है? तो ये भी सिरोही में है, ये भी सिरोही में। तो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है वो नक्की झील है जो सिरोही में है। और इसकी कुल ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो वो है 1200 मीटर। कितनी है? 1200 मीटर है। और ऐसा माना जाता है कि यह एक ज्वालामुखी से निर्मित क्रेटर झील है। और साथ में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी झील है जिसका निर्माण देवी देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया? तो नक्की झील मानी जाती है। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।